देखो चेरी, वादा एक ही कमरे में एक साथ रहने का था और मैं तुम्हारे साथ हूं, वो भी एक ही कमरे में। इसलिए ज्यादा करीब आने की कोशिश भी मत करना, ओके? कम ऑन जीत, यहाँ कौन देख रहा है? और ये हमारा कमरा है ना? फिर गुस्सा होकर टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। I'm sorry actually. क्या बात है परवीन, कोई जरूरी काम था? जीत, वो ज्योति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसकी दवाई नहीं मिल रही। मुझे लगा कि शायद इन्हें पता हो दवा कहाँ रखी है। आप जरा दवा ढूंढ देंगे? जी जरूर। इस वक्त कमरे में आने का क्या मतलब था परमीत? क्यों, रंग में भंग पड़ गया? ऐसे मत देखो मुझे। जिस तरह से जीत पर बिछी जा रही थी अपनी आंखों से देखा है मैंने। तुम्हारा मकसद तो सोनी को घर से बाहर निकालने का है ना? नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा मकसद जीत के करीब जाना है। कम ऑन परमीत, एटलीस्ट तुम तो ऐसा मत कहो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है सोनी को इस घर से बाहर निकालना। अच्छा, तो फिर वो क्या था जो अभी कमरे में देख कर आ रहा हूं? वाह, क्या मोहब्बत दिखाई जा रही थी। तुम्हें पता है जीत को तुम्हारी बाहों में देखकर मुझ पर क्या बीत रही थी? चलकर खाक हो गया हूं मैं। अपनी हद मत भूलो परमीत। मैं अपने में क्या करती हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? और तुम भी तो हर रात एक ही कमरे में अपनी बीवी के साथ गुजारते हो। क्या मैंने कभी आकर झांका है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? लेकिन मैं और तुम हमारी शादी एक दूसरे के साथ नहीं हुई है। मेरी शादी किसी और के साथ हुई है और तुम्हारी किसी और के साथ, और ये हमारी मर्जी से हुआ है। तो फिर तुम हमारे रिश्ते के बीच में हमारी शादी को क्यों लाते हो? देखो परमीत, तुम मेरे साथ इतने पर्सनल हो, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। कम ऑन परमीत, हम दोनों इतने तो मैच्योर हैं ना कि एक दूसरे को स्पेस दे सके। हे कम ऑन परमीत, अब एक टिपिकल इंडियन मर्द की तरह नाराज नहीं होते, ओके? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जीत से कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैं तो बस अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही हूँ, समझे? क्या मतलब? अभी ये बात भी तुम्हें एक बच्चे की तरह समझानी पड़ेगी? अच्छा मुझे बताओ, सोनी का सबसे बड़ा सहारा कौन है? जीत, है ना? हाँ। तो अगर मैं जीत को अपनी तरफ खींच लूं, तो सोनी अपना सबसे बड़ा सहारा खो देगी, और फिर मैं सोनी को यूं चुटकियों में घर से बाहर निकाल सकती हूँ, समझे फुद्दू? मान गए चेरी, तुम अपनी बातों में ऐसा घुमाती हो ना कि मुझ जैसा बंदा भी बच नहीं पाता। तभी तो देखो ना, तुम्हारी एक पुकार पर कनाडा से कैसे खींचा चला है।
आई जस्ट लव यू जेनी। आई लव यू टू। और मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। ओके। बेवकूफ, खोता कहीं का। समझता है मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं तो इसे 1 मिनट मुंह ना लगाऊं, लेकिन क्या करूं, अभी मुझे थोड़े दिन इसकी और ज़रूरत है। और जब तक ज़रूरत है इसे झेलना तो पड़ेगा ही। एक बार, बस एक बार मेरा मिशन पूरा हो जाए, फिर देखना बच्चों को कहाँ उठाकर फेंकती हूँ मैं। हाय शब्द, मिस्टर कुमार से मिलो। इंडिया के बड़े वकीलों में इनका नाम आता है। हाय। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग। चलिए अंदर बात करते हैं। माही, ये टी शर्ट तो परमीत ने कल रात पहनी थी। इसका मतलब है कल रात वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था। तो क्या वो औरत यहीं कहीं है? आप लोगों की बात सुनकर एक बात समझ में आई। ये मिस चेरी, ये बहुत ही शातिर दिमाग की और अपराधी किस्म की क्रिमिनल माइंडेड लेडी है। और ये तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक इसे इसके कर्मों की सजा नहीं हो जाएगी। ये यहाँ से नहीं जाएगी। आपके भाई साहब वीर खुराना के मर्डर के इल्जाम में जब तक इसे सजा नहीं हो जाएगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसी न किसी बहाने कोई ना कोई तिकड़म लगा के वो यहाँ आएगी और आप लोगों को तंग करती रहेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग इसे घर से निकालने के बजाय उसे सजा दिलाने की सोचें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, हम भी इसी कोशिश में थे, पर फिर अचानक चेरी वो कोर्ट के पेपर्स लेकर घर आ गई। उस चेरी ने हम सबका जीना हराम कर दिया। उसने हमारे वीर जीजू को तो मार ही दिया, साथ में पूरी दुनिया में मेरी बहन पर ये इल्जाम लगा दिया। हमें जल्द से जल्द इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी। देखिए वकील साहब, हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसका हल ढूंढ रहे हैं। अंगद ने आपकी बहुत तारीफ की, इसलिए हम आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें सही रास्ता बताएंगे। जी, तुम कह रहे थे कि तुम्हें शक है कि इस गुनाह में वो अकेली नहीं, उसका कोई ना कोई पार्टनर तो होना चाहिए। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है।
चेरी का मददगार उसके साथ है। आप उसका मोडिस ऑपरेंडी देखिए ना। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट मिस्टर जीत खुराना। इतने सारे गुनाहों को इतनी सफाई के साथ अंजाम देने के लिए उसका कोई ना कोई पार्टनर तो होगा ही, और हो सकता है उसका ये पार्टनर ही उसके इस गुनाह के सिलसिले में बिल्कुल कमजोर कड़ी साबित हो। अब उसके पार्टनर के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश करनी होगी और उसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस दिन वो मेरे हाथों में आते आते रह गया। अब कहाँ होगा वो? बहुत मुश्किल है उसे पकड़ना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है जीत साहब। कैसे? देखिए, चेरी तो आपके घर में ही है और लगता है उसका पार्टनर अभी भी पूरी तरह से उसकी मदद कर रहा है, वरना खुद को बंद करके आग लगवाकर ऐसा जानलेवा जोखिम लेने का काम वो नहीं करती। उसके मददगार ने ही ऐसा किया होगा, उसे बंद किया होगा, आग लगाई होगी और पुलिस को बुलवाया होगा, और एम्बुलेंस भी बिल्कुल सही वक्त पर लाकर खड़ा किया। बिल्कुल टाइम कैलकुलेटेड ऑपरेशन। ये बगैर पार्टनर के पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अब आप लोग मेरा एक प्लान सुनिए। चेरी तो आपके घर में ही है और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, लेकिन चेरी पर पूरी तरह से नजर रखिए। देर सबेर वो अपने पार्टनर से, आई मीन अपने सपोर्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। मैं जानता हूं वकील साहब, चेरी का मददगार उसके साथ हमेशा टच में रहता है, तभी तो वो ऐन वक्त पे हमेशा उसकी मदद करने पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है वो कहीं दूर तो हो नहीं सकता, पर सवाल ये है कि हम चेरी के मददगार को पकड़े कैसे, और अगर हमने उसे पकड़ भी लिया तो जरूरी तो नहीं कि वो हमें सारी बातें साफ साफ बता देगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए जीत साहब, आप उस बंदे को ढूंढिए तो सही, फिर देखिए कैसे गा गा करके वो किस्से सुनाएगा। ऐसे लोगों के मुंह से सच्चाई उगलवाना ही तो हमारा पेशा है। मैं चेरी के मददगार को पकड़ने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस चेरी को। वो दोनों मेरे भाई के हत्यारे हैं। मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा, कसम है मुझको। देखिए, सारी बातें तो मैं समझ चुका हूं, लेकिन आप लोग उस औरत से सावधान रहिएगा, बाकी का मैं देख लूंगा। जी हाँ वकील साहब, उस औरत को हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। चलिए चलिए। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया माही, ताकि तुम मुझे बाकायदा थैंक्स कह सको। आखिर मैंने इतना बड़ा काम किया तुम्हारे लिए माही, वरना मुझे क्या जरूरत थी जीत की मदद करने के लिए इतने बड़े वकील का एहसान लेने की। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है माही, सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, राइट? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए, तुम जैसा घटिया आदमी बिना मतलब किसी की मदद नहीं कर सकता। हटो मेरे रास्ते से। माही, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझने लगी हो, है ना? बिल्कुल ठीक समझा तुमने, और इस मदद के बदले मैं तुमसे कुछ ना कुछ तो लूंगा। क्या हुआ माही, तुम तो घबरा गई। मैंने कुछ लेने की बात कही है, सब कुछ थोड़ी। एक किस माही, बस एक किस, ओके? यहाँ। छी, तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर लेते?
सर को माही, मेरे तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। देखो मैं इतना लालची भी नहीं हूं, अब इतना तो कर सकती हूँ ना माही। एक किस यहाँ। छी, तुम जैसे घटिया आदमी की ऐसी सोच हो सकती। कौन माही, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। मेरी डिमांड बिल्कुल ठीक है माही, बस एक किस का तो सवाल है। और जरा सोचो, अगर तुमने मेरी इतनी सी बात नहीं मानी तो फिर मुझे मिस्टर कुमार को जीत और सोनी की मदद करने से मना करना पड़ेगा। तो मना कर दो। हम जीत और सोनी का केस लेकर किसी और लॉयर के पास जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कुमार के अलावा इस दुनिया में कोई और लॉयर नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि इस बात को लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकोगे ना, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। तुम मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, समझे? पति तो तुम्हारा एक ही, पति तो तुम्हारा एक ही है। भले ही मिस्टर कुमार दुनिया के अकेले वकील ना हो, पर पति तो एक ही है ना तुम्हारा। मतलब यही कि शब्द नाम का आदमी तो दुनिया में एक ही है ना, जो तुम्हारा पति परमेश्वर भी है। उसी की वजह से तुम मुझसे दूर रहती हो ना। हम दोनों के बीच में जो ये शराफत का पर्दा है, सिर्फ शब्द की वजह से ही है ना। ओफ माही, कम ऑन। तुम और तुम्हारे ये मिडिल क्लास वैल्यूज, कहीं ये तुम्हारे पति पर ही भारी ना पड़ जाए। लगता है तुम मेरी बात ऐसे समझोगी नहीं। मुझे तुम्हें सब कुछ साफ साफ कहना पड़ेगा। जरा सोचो माही, कि अगर मैं मिस्टर कुमार को चेरी का केस छोड़ने के लिए कहने के बजाय तुम्हारे प्यारे शब्द को ही पहले ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूं तो, ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूं तो, ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूं तो, अगर शब्द को कुछ हो जाए तो हो जाए, तो हो जाए। अगर शब्द को मैं मार डालूं तो मार डालूं तो मार डालूं तो, तब तुम क्या करोगी माई? हाँ? इसे कोरी धमकी मत समझना माई। जरा सोचना मेरी बात, बस एक छोटे से किसका सवाल है। आज रात लेडी संगीत है ना, सब लोग होंगे वहां पर। खूब गाना होगा, बजाना होगा, हंगामा होगा, और उस हंगामे के बीच तुम मेरे पास चलकर आओगे और मुझे किस करोगे। या माही, मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार होगा। चलता हूं भाई।